कैसी हो फिजा? मैं बहुत बुरी हूँ और इस वक्त मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आपने तलाक के पेपर साइन करके क्यों भिजवाए? क्या आप रानी को अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे ये सब हो गया। कैसे हो गया ये सब? साव्यार भाई, आपने वादा किया था आप रानी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आप अपने वादे से मुकर गए, उसका साथ छोड़ रहे हैं आप। रानी के सारे एहसानात बुला दिए आपने। क्या कोई और आ गया आपकी जिंदगी में? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लिसन, मैं ये सब नहीं चाहता था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसा ही चाहते थे। अगर आप ऐसा ना चाहते तो पेपर साइन करके क्यों भिजवाते? फिजा, मैंने ये सब रानी के लिए किया है। रानी के लिए? हाँ, रानी के लिए। उसने मुझे कहा वो चाहती है ये सब। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था ये सब करने के अलावा। फिजा, मैं तुम क्या कर रहे हो? नदामत के कदम मुझे यहाँ लेकर आ। सॉरी। यार, मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन बल्कि मैंने शायद तुम्हें माफ कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं रानी से मोहब्बत कर, उसकी मेरी शादी होने वाली। वो मेरे साथ महफूज रही और मैं उसे खुश रखूं, तुमसे भी ज्यादा खुश मैं भी रख सकता, बट आई रियलाइज्ड कि मैं खामखा तुम दोनों के बीच में दीवार बन रहा। राजा, पेपर साइन कर दिए मैंने। बहुत अच्छा किया, थैंक यू। सब यार, जानते हो जिसकी मोहब्बत सच्ची होती है ना, उसकी चाह भी हमेशा बन जाती। तो रानी जिसकी थी उसके पास वापस आ गई। एक तरफा मोहब्बत बहुत तकलीफ देती, और ये जो मोहब्बत है ना, इसमें फैसला करने का हक दोनों के पास होता है। मेरे नजदीक रानी के पास अभी भी राइट्स। उसने अलहदगी मांगी है, वो अलहदा हुई नहीं। उसका जो भी फैसला होगा मुझे कबूल हो। I'm sorry once again. I have to go, मेरी मीटिंग। ख्याल रखो। ज़ावियार आया था। साव्यार क्यों आया था तेरे पास? माफी मांग रहा था। अच्छा, मैंने सिर्फ तेरी खातिर उसे माफ कर दिया। क्यों? मेरे खातिर क्यों? क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए माफ कर दिया उसे। अच्छा किया। मैं भी यही चाहती थी कि तुम दोनों के दरमियान जितने भी इख्तलाफात हैं खत्म हो जाएं। रानी, तूने तलाक के पेपर साइन कर दी? नहीं। क्यों नहीं साइन किए? कब करेगी साइन?
मैं आज उन पेपर्स पे साइन करके उसे भिजवा दूंगी। ठीक है, बस मैं चाहता हूँ ये किस्सा जल्द से जल्द खत्म हो जाए और तू मेरी हो जाए। फिजा, फिजा कहाँ है तू? फौरन यहाँ। मेरे तलाक के पेपर्स कहाँ हैं? सुबह यहीं रखे थे, अब गायब हैं। तूने तो नहीं उठाए? अरे मुझे क्या पता, मैंने नहीं देखे। तूने ही कहीं रखे होंगे और अब भूल गई है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तेरी ही हरकत है। तेरे अलावा कोई ये हरकत कर नहीं सकता। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों शोर मचा रहे हो? आराम से बात नहीं हो सकती इस घर में क्या? अम्मा, इसने मेरे तलाक के पेपर्स छुपा दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं सब लोग। ये क्या बचपन है? कहाँ है वो पेपर्स? फौरन लेके आओ। मैं वो पेपर्स तुम्हें नहीं दूंगी। पूरा घर ढूंढ लो, नहीं मिलेंगे तुम्हें वो। फिजा, फौरन ला के दो मुझे पेपर्स। नहीं ला कर दूंगी। रानी, खुदा का वास्ता है तुझे, जैसे ही वो कागजात मिलते हैं ना, उन पे दस्तखत करो और खत्म करो इस किस्से को। तंग आ गई हूं मैं ये रोज रोज के मसलों से। फिजा, सुनो, पेपर्स रानी को दे दिए थे ना? कौन से पेपर्स? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तू अच्छी तरह से जानती है मैं कौन से पेपर्स के बारे में पूछ रही हूँ। अम्मा, मैं वो पेपर्स रानी को नहीं दूंगी। मैं जावेर भाई और रानी का रिश्ता टूटता हुआ नहीं देखना चाहती। कल का तमाशा भूल गई है या तेरी और खिदमत करनी पड़ेगी मुझे? अम्मा छोड़, तकलीफ हो रही है। इससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह मुझे तुझ जैसी नाफरमान औलाद देगा। इसे तो बेहतर था तू गूंगी रहती, तुझे जबान ही ना मिलती। कम से कम मेरा कहना तो मानती थी ना। अब बता, कहाँ है वो पेपर्स? अम्मा, मुझे ना तेरी सोच पर अफसोस हो रहा है। तू अपनी बेटी की तलाक चाहती है और रिश्ता भी ऐसे शख्स से जोड़ना चाहती है जिससे वो मोहब्बत भी नहीं करती। तुझे किसने कहा कि रानी राजा से मोहब्बत नहीं करती है? बता। किसी के कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। रानी सिर्फ और सिर्फ जावेर भाई से मोहब्बत करती है। तू पागल हो गई? मुझे गुस्सा ना दिला। वो पेपर्स निकाल के दे मुझे। मैं वो पेपर्स नहीं दूंगी। फिजा, फिजा! बहुत हो गया फिजा, बहुत। मेरा दिमाग फट जाएगा अगर तूने वो पेपर्स रानी को लाके ना दिए। फिजा, तू क्यों हम सबको तंग कर रही है? लाकर दे देना पेपर्स। मैंने कह दिया ना, पेपर्स नहीं दूंगी तो मतलब नहीं दूंगी। फिजा, बहुत हो गया। एक्सक्यूज मी, आप इस तरह से फिजा को क्यों डांट रही हैं? क्योंकि ये हमें तलाक के पेपर्स नहीं दे रही है। पता नहीं कहाँ छुपा दिए इसने। छुपा दिए? मैं रानी को गलत फैसला नहीं करने दूंगी। अब तू मेरे से पिटेगी? अच्छा प्लीज प्लीज रानी, मुझे बात करनी है तुमसे। कैसी हो? ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत परेशानी है। चेहरा पढ़ने की बजाय वो बात करो जो करने आए हो। ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना था कि
अगर तयशुदा फैसले में देर होने लगे तो उसे कुदरत का इशारा समझ लेना चाहिए। तुमने तो देर नहीं की थी। तुम्हें तो जाने की जल्दी थी ना। दूसरे को इल्जाम देना आसान होता है। I'm sorry. I'm extremely sorry. बात करने में डर हूं। कहीं जुदाई कंफर्म ना हो जाए, ये बात डरा रही है मुझे। बहुत देर हो चुकी है। ऐसी बातें मेरा दिल नहीं पे खा सकती। रानी, फैसला तुम्हारा है। तुम्हें जिंदगी कैसे किसके साथ गुजारनी है, इन सब बातों का राइट तुम्हारे पास है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा फैसला तुम अकेले नहीं ले सकोगे। तो मुझे फिर किससे मशवरा लेना चाहिए? तुमसे? हाँ, क्योंकि मैं अच्छा मशवरा दूंगा। ठीक है, फिर दो मशवरा। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें राजा को चुनने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुमकिन है तुम इसको मेरी खुदगर्जी समझ रही हो, लेकिन मान सको तो मान लेना, मैं ये बात राजा से नफरत या बुग़्ज़ में नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। तो फिर मुझे कौन डिजर्व करता है? तुम? हाँ, मैं। क्योंकि जब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं तुम्हारे बिना नामुकम्मल हूं, ना तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई खुश रख सकता है, ना समझ सकता है, तो मैंने तय किया जीऊंगा तो मुकम्मल, तुम्हारे बगैर अधूरा नहीं जी सकता। सोचना, सोचना रानी। अगर ये सब सच हो गया तो जावेर भाई, आप जा रहे हैं? हाँ, अब जाना होगा। फिर क्या फैसला किया आप दोनों ने इस रिश्ते का? फैसला मैंने नहीं, फिजा, रानी ने लेना है। जावेर भाई, वो बिल्कुल पागल है। कोई उल्टा सीधा फैसला ले लेगी, उसे बिल्कुल समझ नहीं है। नहीं नहीं फिजा, ऐसे नहीं कहते। रानी की जिंदगी और अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने का वो खुद हक रखती है। तुम सिर्फ वो डिवोर्स के पेपर्स उसे वापस कर दो। अगर उसने पेपर्स पर साइन कर दिया तो आप दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इसलिए मैं उसे पेपर्स नहीं दूंगी। नहीं फिजा, तुम ऐसा मत करो। मैं जबरदस्ती रानी की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहता। मैं अगर चाहता हूं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि रानी सच्चे दिल से और मोहब्बत के साथ मुझे कबूल करे। बस ख्वाहिश ये है कि पापा के घर में जब कदम रखूं तो रानी मेरे साथ। मैं इतनी छोटी होकर ये बात समझ गई, और रानी इतनी बड़ी है तब भी उसे आपकी ये बात नहीं समझ आ रही। वो आपकी मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पा रही। उसको अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने थे, प्रेशराइज मत करो। शिल्पी, उसको सोचने दो, समझने दो, और उसके बाद रानी का जो भी फैसला होगा हम सबको कबूल करना चाहिए।
अब वो फैसला राजा के हक में हो या फिर मेरे हक में। हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी, मंजिलें सामने अजनबी अजनबी।